हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे पाया ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, पाए हमने थोड़े से गला लिए थे। अब हम इसको कट कर रहे हैं। ये काफ़ी दिन से हमने गला के रखे हुए थे, आधे गल चुके हैं ये। अभी हम इनको कट करेंगे। ये मेरी सासू माँ कट कर रही हैं इसको। इसके साथ हमने थोड़ी हड्डियाँ और गुड्डियाँ भी शामिल की हैं, और थोड़ा सा हमने इसमें गोश्त ऐड किया है। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए वो ये हैं। 2 अदद हमने प्याज मोटी काट के रख लिए है। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 से 7 छोटी वाली हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उस मसाले को हमें पीसना है। इसके अलावा 1 कप दही है। कोई से भी ब्रांड का आप मसाला ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने शान का पाया मसाला 1 पैकेट यूज़ किया है, छोटा वाला। 2 चम्मच हमने लाल मिर्चें डाली हैं। नमक हस्बे ज़ायका 1 चम्मच हमने यखनी में ऐड किया है, और आधा चम्मच हमने यहाँ दिया, और 1 चम्मच इसमें हमने हल्दी का ऐड करना है। आप चाहें तो नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मिर्चें भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पायों का हमने 4 से 6 घंटे हमने उसको गला लिया है। कुकर में हमारे पाए गल रहे हैं। कुकर में गलाने से बहुत ही अच्छे गल जाते हैं पाए, वरना तो अगर आप ऐसे आम रूटीन में बनाएं तो कम से कम इसको 6 से 7 घंटे हमें नॉर्मल उस पर पकाना होगा। अब हम 1 कप पतीले में ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पाई के अंदर जो यखनी बनती है उसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल होता है, और ये बहुत हैवी हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर हम ऑयल 1 कप से ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हमने जो मसाला प्याज, हरी मिर्चें और ज़ीरा पीस के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं, अगर आपको टेस्ट पसंद हो, मगर मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। ये देखें, तेल हमारा अभी थोड़ा सा गर्म होने वाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसके अंदर मसाला शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने मसाला पीस के रखा था वो। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस डालकर इसको थोड़ा पकाएंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बबल्स आने लग जाएं। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही लजीज इसका मसाला बनता है। अब ये मसाला हमने जो बनाया है, इसके अंदर जब हम ग्रेवी शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल ग्रेवी टाइप जायका आएगा इसका। मतलब कि जैसे एक होता है पायों में बिल्कुल ही पतला पानी शोरबा होता है, जो ना रोटी में लग रहा होता है और ना सूप के मानिंद होता है, जबकि ये वो वाले नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसके अंदर शोरबा और मसाला जब मिक्स होगा यखनी के साथ, तो इसकी ग्रेवी टाइप बन जाएगी, और वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। मसाला हमने इसके अंदर दही डाल के हम इसको 5 से थोड़ा सा मिक्स करके फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकाने रख देंगे, जब तक कि हमारे मसाले का अच्छी तरह दाना नहीं बन जाता। दही को अच्छे से फेंट के डालना है। तकरीबन 150 ग्राम हमने इसके अंदर दही ऐड की है। 5 से 6-7 मिनट के बाद हमने इसको जब खोल के देखा तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी था। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 6 से 7 मिनट के अंदर आपका मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है पाए बनाने में। आप बस इसको, अगर आपने पाए पहले से बना के तैयार किए हैं तो सिर्फ मसाले के अंदर इसको शामिल करना होता है, और झटपट से मज़ेदार से पाए तैयार हो जाते हैं। देखिए, ऑयल छोड़ दिया है हमारा मसाले ने, अच्छी तरह से भुन चुका है ये। अब हम इसके अंदर पाए और इसकी जो यखनी बनी हुई है वो शामिल कर देंगे।
देखिए पाए हमारी कितनी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, बोटियों ने अपनी हड्डियाँ छोड़ दी हैं। ये देखें, अब ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी का डाल देंगे, क्योंकि हमारी जो यखनी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है और जब हम सालन के साथ मिक्स करेंगे तो हमें थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होगी। और अभी ये मसाले के साथ पाए जब मिक्स होंगे तो फिर इनको पकाने में भी टाइम लगेगा। अभी हम इसके अंदर पाए शामिल कर रहे हैं, हड्डियाँ भी हमने डाली हैं इसके अंदर, पाए भी डाले हैं और थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर गोश्त भी ऐड किया, मगर वो सब अच्छी तरह से पक चुका है। सिर्फ हमें इसको इसके साथ मसाले के साथ पकाना है और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी हम अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। आप देखें पाए शामिल करते ही इसके अंदर हर तरफ ऑयली ऑयल हो चुका है। ये यखनी का ऑयल है और इसमें नमक पहले से शामिल किया हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून डाला है। अगर आप डालना चाहें तो और डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। ये देखें, अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला और पाए यकजान हो जाएं। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के चेक कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा पानी रख सकते हैं। मैंने 2 गिलास डालें, अब मैं इसको चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं आधा गिलास और पानी डालूँगी। देखिए थोड़ा गाढ़ा है इसका शोरबा, क्योंकि अभी ये पकने में टाइम लेगा, तो हमें ये तैयार इस स्टेज पर चाहिए, जबकि अभी ये तैयार नहीं है। अभी इसके अंदर हमें पकाना है, तो हम इसके अंदर दोबारा से आधा गिलास पानी और शामिल कर देंगे। मैंने पानी डाल दिया है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट दम देकर सिर्फ उतार लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ, रोज़ाना की जो मैं डेली अपने घर में कुकिंग कर रही होती हूँ वो शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें 10 मिनट मैंने इसको बिल्कुल दम दिया है। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे। हल्का हल्का ऑयल आने शुरू हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है, बिल्कुल आप जब खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। इसमें अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला। ये अपने ऊपर बात है कि अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको आप सलाद के साथ सर्व करें। तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, पुदीना और लीमू इसके साथ गार्निश करके फिर आप जैसे चाहें इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।